गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे, हम लोग क्या चीज़ पढ़ रहे थे, हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू कर रहे थे अकाउंटेंसी के लिए, क्लास 12th को। तो अकाउंटेंसी में हम लोग पढ़ रहे थे कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। उसमें मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है तो, और ये कैपिटल ड्राइंग हुआ है तो इस तरह के कैपिटल को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जिसके लिए मैंने आपको क्वेश्चंस कुछ करवाए थे। और होपफुली आप सभी लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 4 तक, मतलब ये जो 3 क्वेश्चन हैं वो 3 क्वेश्चन अपने कॉपी में कर चुके होंगे और भेजेंगे भी ग्रुप में। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ अपनी क्लास को। तो यहाँ पे मुझे पढ़ाना था, इसके आगे बात ये है कि क्वेश्चन नंबर जो 5 और 6 है, जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है, वहां से आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहां से डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना, फिर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मुझे सबसे पहले क्यों ना उस पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझ लेना चाहिए, क्या होता है, कैसे बनता है, उसमें क्या रिकॉर्ड किया जाता है। तो सबसे पहले पीएल अप्रोप्रिएशन की मैं बात ही करता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा इधर उधर इस चैप्टर को पढ़ते समय थोड़ा प्रॉब्लम इस बात की है, जिसका कॉन्सेप्ट एक सीरियल वाइज नहीं दिया है, तो हम लोग को थोड़ा सा उछल कूद मचाना पड़ता है। मतलब क्वेश्चन नंबर फिर इस पे जाएंगे, आगे थोड़ा सा पीछे आएंगे, तो थोड़ा सा होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग को बनाना है। तो इस पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हो क्या सकता है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या हो सकता है, तो ये देखना था मुझे। तो जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है ना, थोड़ा सा समझिएगा, जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है ना वो नॉमिनल अकाउंट होता है। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। क्यों? क्योंकि इससे प्रॉफिट और लॉस पता चलता है हमको, इससे प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है, इसलिए पीएल अप्रोप्रिएशन नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, अगर नॉमिनल अकाउंट हो गया, एक चीज हमको आ गई तो दूसरी चीज तो अपने आप आ जाएगी। हम जानते हैं नॉमिनल अकाउंट में कि अगर कोई भी लॉस होगा, एक्सपेंस होगा, उसको डेबिट में लिखेंगे, कोई भी इनकम होगा, कोई भी गेन होगा, उसको क्रेडिट में लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बात समझने की है कि कैसा लॉस, कैसा एक्सपेंस। अगर लॉस और एक्सपेंस पार्टनर से रिलेटेड है, पार्टनर से रिलेटेड है तो डेबिट में, और पार्टनर से रिलेटेड इनकम एंड गेन है तो क्रेडिट। मतलब हम लोग जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। और अप्रोप्रिएट मतलब होता है एक्चुअल का प्रॉफिट, मतलब ऐसा प्रॉफिट जो एक्चुअल है। अप्रोप्रिएशन अकाउंट इसीलिए बनाया जाता है कि अप्रोप्रिएट कर पाए हम अपने प्रॉफिट को। तो पीएल अप्रोप्रिएशन नेट पीएल के बाद बनता है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है। तो हम जानते हैं, थोड़ा सा देखेंगे, ये पीएल अकाउंट अगर ऐसे बना है तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता है कि नहीं, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता है, मतलब कि डेबिट साइड में। अब इस नेट हम जानते हैं कि जब हम लोग दूसरे अकाउंट में उसको ट्रांसफर करेंगे तो उसका अफेक्ट अगर डेबिट में है तो उसको कहाँ दिखाएगा, उसमें क्रेडिट में जाएगा। तो ये अकाउंट में कहाँ चला जाएगा, यहाँ। तो एक बात तो मुझे इसमें से क्लियर हो गई कि नेट प्रॉफिट क्रेडिट में क्यों आया। और अगर रूल की बात कर लें, ये प्रॉफिट है तो इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब बात ये है कि कैसे, मैंने चर्चा किया, अभी आपसे बातें किया कि कैसा प्रॉफिट लॉस, पार्टनर से रिलेटेड प्रॉफिट लॉस, कैसा इनकम गेन, पार्टनर से रिलेटेड इनकम एंड गेन। ठीक है ना। तो देखेंगे, सबसे पहले हमने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे डेबिट साइड में क्यों आ गया, बताएगा। पार्टनर्स ने कैपिटल लगाया, बिजनेस में पार्टनर्स ने कैपिटल लगाया है, और उस कैपिटल के ऊपर फर्म क्या देती है, ब्याज देती है, इंटरेस्ट देती है। तो बताएगा फर्म के लिए खर्चा होगा कि नहीं होगा, फर्म के लिए एक्सपेंस होगा, इसलिए लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। ठीक है ना। और पार्टनर्स को हम सैलरी देते हैं, मान लीजिए हम फर्म है, आप सभी लोग पार्टनर्स हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, हम आप लोग को सैलरी देते हैं, हम आप लोग को सैलरी देते हैं। तो मेरे लिए बस सोचना है, ये कौन किसके लिए, कौन बना रहा है, फर्म बनाएगा। हमारे लिए सोचिएगा हमेशा, हम सैलरी देंगे तो हमारे लिए एक्सपेंस होगा या हमारे लिए इनकम, हमारे लिए क्या होगा, एक्सपेंस ना। तो एक्सपेंस होगा तो लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। फिर उसके बाद मैं बात करूँ, हम आप लोग को कमीशन देता हूँ, हम आप लोग को कमीशन देता हूँ, पार्टनर्स को कमीशन दिया जाता है। तो मैं फर्म हूँ तो मेरे लिए क्या होगा, मेरे लिए
खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा, तो लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। फिर उसके बाद डिविजिबल, अब यहाँ आ जाइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जरा बताइएगा, आप लोग पार्टनर्स हैं, आप लोग कुछ पैसा विड्रॉ करके ले गए हैं, आप लोग कुछ पैसा विड्रॉ करके ले गए हैं, किस बात के लिए? अपने पर्सनल यूज के लिए। मैं कहता हूँ पर्सनल यूज के लिए पैसा ले गए हो, उस पर कुछ हमको ब्याज चाहिए होगा, वो ब्याज का जो पैसा आप लोग हमको देंगे ना, इंटरेस्ट का जो पैसा देंगे, वो मेरे लिए क्या होगा? इनकम होगा। तो यानी इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड, इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड। अब बात ये आई कि इन दोनों को हम लोगों ने क्या किया? सम कर दिया, और इसको सम करके माइनस कर दिया, तो जो प्रॉफिट बचेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट आता है, यानी बैलेंसिंग फिगर आ जाता है। क्या आता है? हमेशा बैलेंसिंग फिगर आ जाता है। क्या चाहिए? डिविजिबल प्रॉफिट जो होता है वो बैलेंसिंग फिगर आ जाता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किसको बांटा जाता है? ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसको डिविजिबल प्रॉफिट को। मैंने ये नोट में लिखा कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, all losses and expenses related to the partners record in the debit side, all income and gain related to the partners recorded in credit side। यानी इन सबको कहाँ लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर उसके बाद बात आती है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, अब हम आपको समझाएं कि अब हम लोग को थोड़ा सा उल्टा पुल्टा पढ़ना पड़ेगा। मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पढ़ाया, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी एक और केस आ गया है, तो ऐसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इधर उधर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला हम आपको पढ़ाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ाएंगे, आपको सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद से हम कैपिटल पढ़ाएंगे। थोड़ा सा मैंने पढ़ा है, लेकिन अभी क्वेश्चन नंबर 30 से इसका मेन कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का स्टार्ट है, आप देखेंगे अपनी बुक में। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? फिर हम लोग ये कमीशन शैली, हम उसके बाद कमीशन पढ़ेंगे, 3rd नंबर पे आपको बताएंगे। फिर उसके बाद 4थे नंबर पे हम पूरा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाएंगे आपको। तो सबसे पहला काम तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का है, तो हम सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही आपके सामने शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में मैंने कहा कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो कैसे करेंगे? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है ना, वो 2 तरीके से होता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप लोग पार्टनर हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है, जो ड्राइंग आप लोग करते हैं ऐसा भी हो सकता है कि आप कभी 1 जुलाई को कर लीजिए, 1 सितंबर को कर लीजिए, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, मतलब कोई रेगुलर टाइम फिक्स नहीं है, कोई रेगुलर टाइम फिक्स नहीं है। आप कभी भी जाते हैं, आपका मन करता है आप जाते हैं, ड्राइंग करके आ जाते हैं, मतलब पैसा लेकर के आ जाते हैं अपने बिजनेस से। ये होता है इनरेगुलर ड्राइंग, ये होता है क्या? इनरेगुलर ड्राइंग। अब बात करें हम लोग इनरेगुलर ड्राइंग, और दूसरी बात ये होती है रेगुलर ड्राइंग। ऐसा भी तो हो सकता है आप हर महीने के स्टार्टिंग में, हर महीने के स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसे हर 1 तारीख को हर महीने आप ड्राइंग करते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आप हर महीने ड्राइंग करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रेगुलर ड्राइंग। अब बात ये है, जो रेगुलर ड्राइंग है उसके पूरे 9 केसेस हैं, उसके पूरे 9 केसेस हैं। वो 9 केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे, शायद नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर पाए, वहां से नेक्स्ट क्लास से इसको शुरू करेंगे। लेकिन अभी इस क्लास में हम लोग इनरेगुलर ड्राइंग के बारे में बात करें। इनरेगुलर ड्राइंग में क्या होता है कि हम लोग कभी भी ड्राइंग कर लेते हैं। आज की हम 1 सितंबर को कर लिया, 15 अगस्त को कर लिया, जब भी कर ले हम लोग, कोई फर्क नहीं है। हम लोग एक टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, जैसे मैंने कहा हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, तो यहाँ पे कभी भी कर सकते थे इनरेगुलर ड्राइंग। अब इसको जो कैलकुलेट करना है हमको, इसको जो मेथड बतानी है, इसके 2 मेथड्स हैं, एक सिंपल मेथड है और दूसरा प्रोडक्ट मेथड है। अब सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करने हमको इसको, यानी ये वाला जो इनरेगुलर ड्राइंग होगा उसको हम लोग इस मेथड से सॉल्व करना है। दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बात ये है कि दोनों का आंसर हमेशा इक्वल आएगा, दोनों का आंसर हमेशा इक्वल आएगा। तो इसका फार्मूला होता है अमाउंट इंटू रेट बाई 100 इंटू मंथ बाई 12, और प्रोडक्ट मेथड का है प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12। अब आपको मैं लॉजिक बताऊंगा 1/12 क्यों होगा, अभी मैं क्वेश्चन करवाते समय आपको इस लॉजिक का डिस्कस करूंगा। तो देखेंगे एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल से हम करके देखते हैं और आप भी इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखेंगे, ये फार्मूला छोड़ दीजिए, यहाँ से देखना शुरू करें। एक एग्जांपल लेते हैं और उससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल होगा,
देखेंगे यहाँ पे मेरा डेट है, डेट हो गया, यहाँ पर अमाउंट हो गया, ठीक है ना। ऐसे इतना क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। मान लीजिए हम एग्जांपल ले रहे हैं अपना, मान लीजिए आपने ड्राइंग कर लिया 1 जुलाई को 4,000 रुपए, फिर आपने ड्राइंग किया 30 सितंबर को 5,000 रुपए, 1 दिसंबर को 3,000 रुपए, 1 जनवरी को 6,000 रुपए ड्राइंग किया, 1 मार्च को आपने 8,000 रुपए ड्राइंग किया। मान लीजिए ये मेरा क्वेश्चन है। अब हम लोग को सिंपल मेथड से हम करके इसको दिखाते हैं। सबसे पहले किस मेथड से? सिंपल मेथड से। ये हम लोग सिंपल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, इसको सिंपल मेथड लगा रहे हैं। और हम आपको इसी क्वेश्चन को प्रोडक्ट से भी करके दिखा देंगे। सिंपल मेथड से इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा क्या क्या कॉलम बनेंगे। सबसे पहला कॉलम पीरियड का बनेगा। सबसे पहला कॉलम जो हम लोग बनाना शुरू करेंगे पीरियड का बनाएंगे। पीरियड में कब होता है कि जिस डेट पर ड्राइंग किया है, जिस डेट पर ड्राइंग किया है उस डेट से लेकर के 31 मार्च तक अगले, मतलब यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ड्राइंग किया 1 जुलाई को तो 31 मार्च होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना दिन होगा, फिर 30 सितंबर होगा तो यहाँ से यहाँ तक कितना दिन होगा, फिर 1 दिसंबर होगा तो यहाँ से यहाँ तक कितना दिन होगा। मतलब हम लोग 31 मार्च तक देखते हैं कितना मंथ होता है। तो देखेंगे 1 जुलाई से 31 मार्च तक कितना दिन होगा, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो जाएगा 9 मंथ। फिर सितंबर से सितंबर छोड़ देंगे क्योंकि लास्ट है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गया 6 मंथ आपका। फिर उसके बाद बात करें दिसंबर से तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो जाएगा आपका 4 महीने। फिर उसके बाद जनवरी का देख लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गया आपका 3 महीने। मार्च से पूरा मार्च 1 महीना क्योंकि स्टार्टिंग है तो 1 महीने हो गए। अब हम लोग को क्या निकालना है, अब हम लोग को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकल पाएगा, आप ध्यान देंगे। देखिएगा अमाउंट, हमने फार्मूला क्या लिखा, अमाउंट, अमाउंट कितना है यहाँ पे 4,000 इनटू रेट कितना है, अच्छा इसमें लिख लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, इसका जो रेट है वो 10% है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो ये 10% इनटू कितना महीने, 9 मंथ बाई 12 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको देख लीजिए अमाउंट कितना है 5,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, उसके बाद 3,000 इंटू रेट बाई 100 इंटू मंथ बाई 12, ठीक। फिर अमाउंट इंटू रेट इंटू मंथ बाई 12, फिर अमाउंट इंटू रेट इंटू मंथ बाई 12। इसको हमको सॉल्व करना है। इसको हमको सॉल्व करना है तो हम देखेंगे कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4,000 इंटू 10% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, तो याद आएगा आपका 300। यह आ जाएगा 250, याद आएगा 100, याद आएगा 150, याद आएगा 67, ठीक है ना। अब हम लोग को क्या करना है, इन सबको सम कर देना। इसको सॉल्व करेंगे इतना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे इतना, इसको सॉल्व करेंगे इतना, इसको सॉल्व करेंगे इतना, इसको सॉल्व किया तो इतना, इन सबको सम कर देंगे। 300 प्लस 250 प्लस 100 प्लस 150 प्लस 67
तो टोटल आंसर आ जाएगा 867। ये हो जाएगा मेरा क्या चीज, सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसको सिंपल मेथड से सॉल्व किया तो ये आ जाएगा। जरा देखिएगा, हम लोग इसी को प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। आप जरा ध्यान देंगे, इसको सबसे पहले तो आप लिख लीजिए, आप इस सॉल्यूशन को लिखेंगे, लिख लिए होंगे तो कितना है आंसर 867 में नोट कर लिए हम। आप लिख सकते हैं, वीडियो को रोक करके भी आप इस सॉल्यूशन को देख सकते हैं। ये हो गया, मैं इसको हटाता हूं और देखता हूं कि कैसे प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व होता है। हटा देना, देखिएगा आप वीडियो को रोक करके वहां पे देख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ प्रोडक्ट मेथड में ये पीरियड निकलेगा, ये दोनों दिया रहेगा, ये निकलेगा हर क्वेश्चन में। यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो बताएगा 4000 इंटू 9 कितना हो जाएगा 36,000। 500 इंटू 6 प्रोडक्ट मतलब क्या, अमाउंट इंटू पीरियड, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 4000 इंटू 9 36,000, 500 इंटू 6 30,000, बहुत सही। 3000 इंटू 4 12,000, 6000 इंटू 3 18,000, 8000 इंटू 1 8,000। हम इसको टोटल को सम कर लेंगे तो आ जाएगा 36,000 प्लस 30,000 प्लस 12,000 और प्लस 18,000 और प्लस 8,000। ये आंसर आ जाएगा 1,04,000। 1,04,000 एक बार फिर से 36,000 प्लस 30,000 प्लस 12,000 प्लस 18,000 और प्लस 8,000। ये आ जाएगा 1,04,000। हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या फार्मूला हम जानते हैं कि प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12। तो देखिएगा प्रोडक्ट कितना है 1,04,000 ना, इंटू रेट है 10/100 इंटू 1/12। तो देखेंगे कितना आएगा 1,04,000 इंटू 10% इंटू 1/12। तो आंसर आ जाएगा आपका 867। देखिएगा इसका भी आंसर उतना ही आया, उसका भी आंसर 867 ही आया। तो ये रहा मेरा प्रोडक्ट मेथड। इसके पहले था क्या चीज, सिंपल मेथड। अब आप अपनी बुक से अपनी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। तो आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका होमवर्क होगा यहाँ से। तो देखेंगे होमवर्क में क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 25B और 20, ये दो क्वेश्चन आपका होमवर्क है और प्लस 28 का 5th। 25 होमवर्क है आपका, ये क्वेश्चन करना है आपको। 25A 25B और क्वेश्चन नंबर 28 का 5th पार्ट करना है। उसके बाद से आप क्वेश्चन करेंगे आगे आइए, फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें नहीं है। बस ये क्वेश्चन आप करेंगे, ये 3 क्वेश्चन आप क्वेश्चन को सॉल्व करके ग्रुप में जरूर सेंड करिएगा। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने है, 25A 25B 28 का 5th पार्ट केवल करिएगा, बाकी नहीं करिएगा। बाकी रेगुलर ड्राइंग का है, लेकिन 5th पार्ट इनरेगुलर ड्राइंग का है, तो वो आप कर सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए है। कल हम लोग फिर से एक वीडियो में मिलेंगे नए क्लास में। क्या पढ़ेंगे हम लोग, तब वहां पे हम लोग शुरू करेंगे रेगुलर ड्राइंग होगा तो कैसे कैलकुलेशन कर पाएंगे हम।